इस वीडियो में मैं आज तुम्हें एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसे इस्तेमाल करके तुम किसी को भी इशारों पर नचा सकते हो। चाहे तुम स्कूल में हो या कॉलेज में, फ्रेंड हो या क्रश हो, तुम हर एक को अपने इशारों पर नचा सकते हो। यहाँ तक कि हिटलर जैसे साइकोपैथ और बड़े बड़े कंपनीज, पॉलिटिशियन, सेल्समैन और तुम्हारे आसपास के कुछ लोग सालों से इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि आप कमिटमेंट करें कि आप इस ट्रिक का मिसयूज नहीं करेंगे और कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि एक बार तुमने इस दुनिया में कदम रखा तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रिक नंबर 1, रिवेंज साइकोलॉजी। देखो, आप में से 90% लोग इस ट्रिक के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका यूज कब और कैसे करना है वो आप नहीं जानते। क्या तुमने नोटिस किया कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपके ऊपर ये रिवेंज साइकोलॉजी ट्रिक यूज कर लिया था, लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं हुआ। सोचो कब और कैसे। स्टार्टिंग में ही मैंने एक लाइन बोली थी कि कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को स्किप कर दें, और मैंने स्किप करने को बोला था, लेकिन तुमने स्किप नहीं किया। क्यों? क्योंकि यही रिवेंज साइकोलॉजी का मैजिक होता है। अगर तुमसे कहा जाए कि ये वीडियो मत देखो तो तुम्हारा मन सबसे ज्यादा इसी वीडियो को देखने को करेगा। अगर कहा जाए कि पीछे मुड़कर मत देखो तो तुम सबसे पहले पीछे मुड़कर देखोगे। यानी अगर तुम्हें किसी से कोई काम करवाना है तो उसको सिंपल काम मत बोलो, बल्कि उसको एक चैलेंज की तरह करवाओ। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी को कोई काम कहना है तो उसको काम कहने की बजाय तुम ये कहो कि मैं जानता हूँ कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसके बाद वो बंदा वो काम करके दिखाएगा आपको। इसी को रिवेंज साइकोलॉजी कहते हैं। सो ट्रिक नंबर 2, चॉइस इल्यूजन। रिचर्ड शॉर्टन ने अपनी बुक इल्यूजन ऑफ चॉइस में लिखा था कि हमारे डिसीजंस लॉजिकल नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल होते हैं। कैसे? तुम्हारे सामने ऑफर्स दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट 50% ऑफ, बिग बिलियंस डेज, दिवाली धमाका सेल, और तुम्हें लगता है कि तुमने बेस्ट चॉइस की है, लेकिन सच ये होता है कि खरीदना तो तुम्हें दोनों केसेस में ही पड़ता है। जब सामने वाले को फिक्स्ड ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो दिमाग तीसरा ऑप्शन सोच नहीं पाता। यही होता है इल्यूजन ऑफ चॉइसेस। पावरफुल लोग हमेशा 2 चॉइसेस देते हैं, लेकिन दोनों में जीत उन्हीं की होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी को बोला कि ये काम तुम आज करोगे या कल। उसे लगता है कि ऑप्शन है, लेकिन काम को करना ही पड़ेगा, और इसे कहते हैं चॉइस इल्यूजन। यानी सामने वाले को यही लगेगा कि शायद उसको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुम जानते हो कि वो ऑप्शंस नहीं है, बल्कि वो काम उसको हर हाल में करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सो ट्रिक नंबर 3, फियर टेक्निक। लोगों में डर फैलाकर काम करवाना एक कॉमन डार्क ट्रिक है दोस्तों, और ये हिटलर के टाइम से चली आ रही है। उसने प्रोपेगेंडा यूज करके ज्यूज को जर्मनी का सबसे बड़ा खतरा बना दिया था, और आज भी पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के वक्त बोलते हैं कि अगर हम नहीं जीते तो देश खतरे में है। कंपनीज बोलती हैं कि आज ही लास्ट डे ऑफर का अवेल कर लो, वरना तुम इसके बाद ये ऑफर नहीं ले पाओगे। और रिलेशनशिप में भी यही यूज होता है। पहले एक इंसान इतनी ज्यादा प्यार, गिफ्ट और अफेक्शन देता है और सामने वाला एडिक्ट हो जाता है, और जब उसको आदत पड़ जाती है तो फिर वो अफेक्शन कम कर देता है। विक्टिम डरता है कि कहीं वो छोड़ ना दे, और फिर वो सब कुछ करता है जो सामने वाला चाहता है, और इसी को कहते हैं फियर ट्रिक। यानी अगले बंदे के दिमाग में एक ऐसा डर डाल दो कि उसको लगे कि अगर उसने ये काम नहीं किया या अगर उसने ये ऑफर अवेल नहीं की तो शायद उसका नुकसान हो जाएगा। एंड द 4th ट्रिक इज मैनिपुलेशन। दोस्तों, लोग सबसे ज्यादा उन पर ट्रस्ट करते हैं जो उनकी तरह बिहेव करते हैं, और इसी को वेपन बनाओ। अगर सामने वाला इमोशनल है तो तुम भी वल्नरेबल बनो। अगर वो फनी है तो तुम उसके साथ हंसो, और अगर वो एम्बिशियस है तो तुम भी अपने गोल्स को शेयर करो। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तुम भी बिल्कुल अपना बिहेवियर वैसे ही बदलो। जब तुम सामने वाले के मूड और इंटरेस्ट से मैच करते हो तो वो सोचता है कि यार ये बंदा मुझे समझता है और बिल्कुल मेरे जैसा है, और उसका ट्रस्ट तुम पर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन मिसयूज मत करना, वरना ट्रस्ट टूट भी सकता है। और एक चीज और कि ये मैनिपुलेशन जो होता है ये हर एक के ऊपर असर नहीं करता, इसीलिए इसको हर एक के ऊपर ट्राई मत करना, वरना तुम्हें ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। एंड ट्रिक नंबर 5, मिररिंग इफेक्ट। दोस्तों, किसी को बिना लड़ाई के हराना है तो उनका ही चेहरा उनको दिखा दो, उनकी हर बात, हर रिएक्शन रिफ्लेक्ट करो और उन्हें कंफ्यूज करो, ताकि वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए या उनका कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाए। कनेक्शंस हैक भी इसी से होता है। उनके वर्ड्स उन्हीं की टोन में रिपीट करो। एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें कि अगर वो बोले कि यार आज बहुत थक गया हूँ, तो तुम बोलो कि हाँ सच में बहुत थक गया हूँ। सिंपल लगता है, लेकिन उनके ब्रेन को ये लगता है कि तुम उनको बहुत ज्यादा डीपली समझ रहे हो। एंड ट्रिक नंबर 6, द पॉज ऑफ पावर। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। कहते हैं साइलेंस इज डोमिनेंस, और ये बात शायद तुम्हें बहुत देर से समझ आएगी। जो इंसान कम बोलता है उसका हर लफ्ज बहुत हैवी होता है, और कन्वर्सेशन में पॉज लेना सामने वाले पर प्रेशर डाल देता है। वो अपनी बात क्लैरिफाई करने लगता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है, और कभी कभी तो सीक्रेट्स भी बोल देता है। याद रखो, मिस्ट्री रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, और रिस्पेक्ट से बनती है पावर, और उस पावर का नाम है द पॉज ऑफ पावर। यानी पॉज लेने की या फिर चुप रहने की जो ताकत होती है वो अगले बंदे को प्रेशर में डाल सकती है, और अगर अगला बंदा प्रेशर में आ गया तो तुम आधी गेम वैसे ही जीत जाओगे। ये जितनी ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई, ये सारी ट्रिक्स किसी को कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन एक वार्निंग है कि इन्हें गलत यूज मत करना। सिर्फ अपने डिफेंस
कॉन्फिडेंस के लिए यूज करो ताकि कोई और तुम्हें मैनिपुलेट ना कर सके। और अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जैसे तुम किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात कर सको, तो इस वीडियो को दोबारा देख लो और इसके अंदर जो ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं उनको कोशिश करो कि याद रखो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हमेशा की तरह तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।